नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्ञानेश कुमार ने मोदी को कहां फंसा दिया? ज्ञानेश कुमार ने मोदी को कहां फंसा दिया? अब इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस्तीफे का नंबर आ जाएगा। ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के चक्कर में मोदी घनचक्कर बन गए। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। वही नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा सबक बनने जा रहा है कि अगर चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी, इतना कुछ होने के बावजूद, तो फिर नरेंद्र मोदी का बगावत खुल करके एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो जाएगा। क्योंकि और नरेंद्र मोदी ने अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लिया तब शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़े सा ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है जीत पाना, क्योंकि नरेंद्र मोदी को दोहरी मार पड़ रही है। जैसा मैंने कहा कि ज्ञानेश और ट्रंप ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पूरे देश में इस वक्त हावी हो चले हैं और यह मुद्दा नरेंद्र मोदी को बार बार भागने के लिए मजबूर कर रहा है। यह सच है कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स प्रधानमंत्री के रूप में इस देश पर एक धब्बा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तो अंधभक्त भी यह तभी जुबान बोलने लगे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की गुलामी की है और जो कर रहे हैं, लंबी लाइन ऑक्सीजन की और 3000-4000 में गैस सिलेंडर और खून के आंसू लोग रो रहे हैं, और ऐसे ही वक्त में यह 5 राज्यों के चुनाव, पेट्रोल डीजल की मार और महंगाई इतनी हद तक अब बढ़ने जा रही है कि अच्छे मिडिल क्लास के लोग रोना रोएंगे। अब तो ऐसे में कैसे वोट पाएगी? पूरा का पूरा वोट तो चोरी भी नहीं कर सकती और पूरा वोट ज्ञानेश कुमार भी नहीं दे सकते। कुछ तो वोट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई विपक्ष का 50,000 वोट ला रहा है और आपको 5,000 वोट पड़ रहा है तो 50,000 आपको काउंटिंग हो जाएगा। ऐसा तो नहीं संभव है, और कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसा कर भी सकते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करना भी सही नहीं होगा। लेकिन इस बीच आम जनता के अंदर अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के जनता के अंदर यह जब मुद्दे उठने लगे तो मोदी सरकार के लिए नई संकट उत्पन्न होने लग रही है। अब महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी जिस तरह से चुनौती पश्चिम बंगाल में दे रही है और कांग्रेस जिस तरह से चुनौती आसाम में दे रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा की आदतें असम को भाई नहीं है। 10 साल हो गया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा भागता फिर रहा है। जिस जगह से चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा लड़ रहे थे वहां से भाग खड़े हुए हैं, दूसरी सीट तलाश रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई ऐसा नेता चर्चित है नहीं जो आसाम जीता करके दे सके। भारी मात्रा में धांधली पिछली बार भी असम में हुई थी, इस बार भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार मुद्दे इतने हावी हो गए हैं कि जिसे घुसपैठिए कह रहे थे वहां घुसपैठिए नहीं कह पा रहे, क्योंकि सीएए एनआरसी वहां हुई है और एसआईआर नहीं रजिस्टर हुआ है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर के तहत 70 लाख नाम भी कटे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा नहीं था कि ज्ञानेश फंसा देगा। मोदी ने सोचा नहीं था कि ज्ञानेश फंसा देगा, सरकार को संकट में डाल दिया। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर महाभियोग आया हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी कर रहा है और इन दोनों के बीच नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से भाग भी रहे हैं और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव अगर पार्लियामेंट में ला देता है तो मोदी को उन्हीं के सहयोगी वोट देने के लिए 10 बार उन्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे दें। जनता एक तरफ लाइन में है, नोटबंदी और कोरोना में इतनी परेशान जनता नहीं हुई थी जितना परेशान इस ईरान इजराइल के युद्ध में हुआ है। और अगर नरेंद्र मोदी ईरान से जो रिश्ते अपने थे वह कायम रखे होते तो आज हमारे देश में तो कम से कम संकट नहीं होती, बाकी सभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्योंकि सुचारू रूप से एलपीजी, कच्चा तेल, सब कुछ, फर्टिलाइजर की सारी सामानें आती रहती। और अभी तो एलपीजी को लेकर के, मजदूरों को लेकर मारामारी, अब किसान भी आएंगे क्योंकि उन्हें भी यूरिया नहीं मिलेगी अब। और बहुत सारी कंपनियां अब बंद हो रही हैं और लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लेबर मजदूर को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार अनाप शनाप बयानबाजी पार्लियामेंट में दे करके भाग रही है और नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट में जाने से भी डर रहे हैं। यह सब कुछ कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह सब गुनाह कर रहे हैं, यह सब गुलामी अमेरिका की कर रहे हैं। दो वजह है, राहुल गांधी साहब कहते हैं, एप्स्टीन फाइल और अडानी। इस दो चीज के लिए, एप्स्टीन से छिपाने के लिए और अडानी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जिस तरह से कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल देना चाहिए, यह बात यशवंत सिन्हा जो पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हमारे देश के, सफल विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो ऐसे में यशवंत सिन्हा का भी मानना है और सुब्रमण्यम स्वामी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, यशवंत सिन्हा भी भाजपा की ही, लेकिन उन्होंने मोदी सत्ता में आने के बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी। वह घर पे सन्यासी, यह नहीं कि दूसरी पार्टी में जाकर के मिलकर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा का अब सिद्धांत नहीं रहा। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो, ट्रंप के सामने दूसरा प्रधानमंत्री नहीं झुकेगा। नरेंद्र मोदी की दुखती नस ट्रंप के पास है, जिसकी वजह से ट्रंप जैसा चाह रहा है मोदी वैसे घूम रहे हैं। 2 कारण 3 कारण बहुत अहम है। एप्स्टीन का भूत जो है नरेंद्र मोदी को छोड़ नहीं रहा है। हरदीप सिंह पुरी सफेद सबूतों के साथ पकड़े जा रहे हैं। अनिल अंबानी, इन दोनों को खिलाफ जो प्रूफ आ रहा है, सीधे नरेंद्र मोदी से कनेक्शन जुड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की कई मीटिंगें एप्स्टीन के साथ हुई है और तस्वीरें आ गई तो मोदी के लिए दिक्कत आ जाएगी। यह चेहरे पर सिकन इनके नरेंद्र मोदी की लगातार दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो। चेहरा बदल जाने से फिर अमेरिका के सामने दूसरा प्रधानमंत्री झुकेगा नहीं। अब मानिए नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन जाए, एनडीए गठबंधन का हर घटक दल उनको समर्थन करेगा, विपक्ष भी बहुत संयम बरतेगा, सुचारू रूप से पार्लियामेंट भी चलेगा, क्योंकि नितिन गडकरी जैसा नेता सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को लेकर के चलता है। जिस मंत्रालय को वह संभाल रहे हैं उस मंत्रालय से विपक्ष और सत्ता दोनों खुश रहते हैं। वह किसी को ना नहीं करते, हर किसी की सुनते हैं, वक्त देते हैं, समय देते हैं और पॉसिबिलिटी हो तो उसका काम भी करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक अलग ब्लैकमेल हो रहे हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए तो ट्रंप ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे।
इजराइल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस दुखती नस को दबा करके, पैरासिस और एप्स्टीन, अडानी, यह तीन चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी की दुखती नस है। आप एक बार जनरल नरवणे को छोड़ दीजिए कि चाइना का टैंक हमारे अंदर आया, ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन यह तीन जो मैंने बताया आप दर्शकों को कि एप्स्टीन फाइल, पैरासिस इजराइल से जो इन्होंने खरीदा था, और अडानी जो अमेरिका में फंसे हुए, यह तीन चीजें ब्लैकमेल कर रही हैं नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी भी बार बार यह बातें बोल रहे हैं, अब तो सुब्रमण्यम स्वामी खुल के बोलने लगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को बनाए रखने के पीछे मजबूरी क्या है, क्यों बन रहे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पूरा कैबिनेट इसमें लिप्त है, जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बताई जा रही है? और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, यह भाजपा और आरएसएस के पैसे सबसे ज्यादा अडानी की कंपनी में लगे हुए हैं, और जो बैंकों से रियायत दी गई है, एलआईसी के पूरे पैसे लगवाए गए हैं। दूसरी सरकार आई, जांच हुआ तो नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी मुसीबत में, अपने देश में भी फंसेंगे और नरेंद्र मोदी सजा भी होगी। यह नरेंद्र मोदी जानते हैं और वह कैबिनेट भी जानता है। और अफसरनामा जो है जज न्यायपालिका के, बहुत सारे कहा जा रहा है, चर्चा में है कि यह लिप्त है इन सब चीजों में, इसलिए वह भागने का अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं और किसी तरह से बचने का। इसीलिए और भी क्रूरता इनकी बढ़ती जा रही है, जो आम आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और देश को गुलाम बनाया जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए देश को गुलाम बनाने की तैयारी है इन लोगों की। यह सारे गुनाहगार एक साथ मिल गए हैं, और किस हद तक इस देश को गुलाम बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। राहुल गांधी जो हिदायतें दे रहे हैं सरकार को, सरकार सुन नहीं रही है। कब तक भागेगी सरकार? और एक असंवैधानिक तरीके से आई हुई यह सरकार है। अब ज्ञानेश कुमार साफ तौर पर यह दिख रहे हैं कि एसआईआर के तहत वह सिर्फ विपक्ष के वोट काट रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का साफ दिखता है कि वह सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता है। एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सत्तारूढ़ दल का ईडी ने उसके यहां छापा मारा हो, इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा हो, सीबीआई वाली पहुंची हो ना। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुलेआम पैसे बांट रही है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन विपक्ष, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है 80 किलोमीटर दूर पर, अगर विपक्ष का कोई नेता अगर करना चाहता है तो उसके हेलीकॉप्टर को रोक दिया जाता है। विपक्ष का हेलीकॉप्टर चेक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं होगा और गृह मंत्री का नहीं होगा, भाजपाइयों का नहीं होगा। यह जो फर्क है, यह फर्क नरेंद्र मोदी को अब बहुत दिक्कत दे रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार इस वक्त बहुत संकट में है और सरकार अब तब वाली स्थिति में है। यह 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यह नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।